दोस्तों मैं नाहरलगुन डेली मार्केट आया हुआ था, तो सोचा कि जाते जाते एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करता चलूं। तो आज मैंने वायन न्यूज़ चैनल, आई थिंक वीएन न्यूज़ चैनल, जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वीएन न्यूज़ चैनल में मैंने जापान के सुसाइड रेट के ऊपर एक न्यूज़ देखा था और ये न्यूज़ ने मुझे चौंका दिया। तो आपके स्क्रीन पर है, आप थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है जापान सुसाइड्स इन अक्टूबर सरपास 2020 कोविड डेथ्स, जिसमें कोविड डेथ से मरने वालों की संख्या सुसाइड करने वालों से कम है। सुसाइड करके मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। सुसाइड करके मरने वालों की संख्या है 2153 और जो बीमारियों से मरा है कोविड-19 से उनका संख्या है 2087। तो और आप यहाँ पर और भी आप देख सकता है कि इसमें फीमेल सुसाइड रेट राइजेस ड्यूरिंग कोविड। फीमेल का सुसाइड रेट मेल से ज़्यादा है। तो इसमें दो प्रमुख कारण बताया गया है, एक है जॉब लॉस, दूसरा है सोसाइटल प्रेशर बिहाइंड हाई सुसाइड रेट। तो मैं आज सुसाइड के ऊपर में बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं ये सुसाइड जो जॉब लॉस और सोसाइटल प्रेशर के वजह से होता है इसके बारे थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा, और एक है फीमेल सुसाइड रेट जो क्यों ज़्यादा है। और इन जनरल एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन दोज डेज इन माई ओन लाइफ वेयर पीपल आर पुश्ड टुवर्ड्स सर्टेन unnecessary decisions, certain very sad decisions। तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं जब मार्केट आज आया तो एक बहुत ही पुराने दोस्त से मेरा मुलाकात हुआ और मैं उस दोस्त को आई सैल्यूट हर ब्रेवेरी, सैल्यूट हर स्ट्रगल, सैल्यूट हर इंटेंशन, और किस तरह से ज़िंदगी को लड़कर जी रही है। तो मैं सच में बहुत इम्प्रेस हो गया और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो खैर मैं आज उस दोस्त के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सुसाइड इन जनरल। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं घर पहुँचते पहुँचते आपको मैं बहुत सारे सुसाइड के ऊपर बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कभी अगर ऐसे लोगों को पता हो जो लाइफ में बहुत डिप्रेस है, तो आप उनको क्या कह सकते हो, कैसे उनको इस तरह के गलत डिसीजन लेने से रोक सकते हो। क्योंकि सुसाइड सिर्फ जापान का ही एक समस्या नहीं है, आज सुसाइड सारे देशों का समस्या है। हमारा यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये जो कारण है जॉब लॉस, सोसाइटल प्रेशर, तो मैं पहले तो इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप सुंदर सुंदर ये जो लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें मिलता है, दुकान भी देख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो भी बना लिया। वैसे लोग इतना पसंद नहीं करता है अगर कैमरा सीधे मुंह पे लगा दूँ तो मैं इसलिए लोगों को अवॉइड करता हूँ और जनरली चीज़ों को वीडियो में करता हूँ। तो चलिए मेरा टॉपिक के ऊपर बात करता है। लोग तो आते जाते रहेंगे, यहाँ पे बड़ा नॉइजी भी है, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे बना रहूँगा। तो दोस्तों जापान एक पहला जो इसमें कारण बताया गया जॉब लॉस, तो इसमें जनरली जापान क्या है, एक वर्कोहलिक कल्चर है। जापान एक सुबह से शाम 9 to 5 और इवन मोर देन डेट डबल शिफ्ट में भी काम करना। तो जापान में मैंने जापान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जिसमें जापान में एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसका नाम है सुसाइड फॉरेस्ट। तो वहाँ पर लोग क्या होता है कि रोज़ कोई ना कोई वहाँ पर सुसाइड करने को जाता है। इवन वहाँ पर कोई लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह जीवन का आखिरी दिन बिताकर सुसाइड करता है, कोई लोग सीधे जाके सुसाइड करता है। और कुछ एनजीओज़ वहाँ पे इतना काम कर रहा है कि उनको सुसाइड नहीं करने के लिए, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, लेकिन असमर्थ है। वो आप डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। वो जापान का उस जो फॉरेस्ट है उसका नाम ही हो गया सुसाइड फॉरेस्ट, कि वहाँ पे इतने लोग रोज़ाना बेसिस में सुसाइड करता है। और आज जापान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो यूथ है वो शादी नहीं करना चाहता है। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यूथ सुसाइड। और जापान में और एक प्रॉब्लम है जहाँ पे ओल्ड एज केयर बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे चाइल्ड केयर बहुत अच्छा है मगर ओल्ड एज केयर बहुत ख़राब है। तो हमारा इंडिया में फिर चाइल्ड केयर उतना ख़ास नहीं है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, लेकिन ओल्ड एज केयर तो यहाँ फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों को हम लोग बेकार नहीं समझते हैं एटलीस्ट। तो वहाँ पे जो जॉब लॉस की बात है, जब मैंने जैसे कि कहा जापान एक वर्कोहलिक कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोग काम 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 काम। इवन जापान में ऐसा भी होता है कि काम जाते जाते भी लोग रास्ते में मर जाता है, और कोई लोग ट्रेन में मर जाता है, जो वहाँ के बुलेट ट्रेन होता है, फास्ट ट्रेन होता है जापान में। और कोई लोग काम करने के जगह पे ही मर जाता है। तो जापान इतना टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस है। जापान अपना रोबोटिक्स के ऊपर, अपना ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर में इतना पैसा खर्चा करता है। दुनिया का एक टॉप कंट्रीज़ में से है जो रोबोट्स के ऊपर में इतना पैसा खर्चा करता है।
और डेवलप नेशन है, तो फिर भी जापान में इतना सुसाइड क्यों होता है? तो वहाँ पर जनरली क्या होता है कि लोग इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, ऑल्दो दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर कल्चर वेरी नाइसली, बट वहाँ पे इतना टेक्नोलॉजिकली डोमिनेट हो चुका है, इतना माने टेक्नोलॉजी के ऊपर में, रोबोट्स के ऊपर में, रोबोटिक्स के ऊपर में, मशीन्स के ऊपर में लोग इतने डिपेंडेंट हो चुका है कि अगर जिस ऐसा कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, जैसे कि कोविड-19 आ गया, तो वहाँ पर जॉब लॉस हो जाता है। अभी जनरली जॉब ऐसा जॉब्स में हुआ है जो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, या फिर मान लीजिए कि हॉस्पिटैलिटी जॉब में है। हॉस्पिटैलिटी जॉब में रहने वाले जो अभी जैसे कोविड की वजह से टूरिस्ट का आना जाना कम हो गया, तो उसमें भी बहुत लोग सुसाइड कर लिया। तो मैं जो पहले जो टाइप ऑफ जॉब है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मान लीजिए, तो जापान में मैंने सुना है इस तरह से भी होता है कि वहाँ पे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, यूथ जो है। जैसे कि वहाँ के स्कूलों में अगर क्राफ्ट बनाने को कहे, तो वहाँ का जो स्टूडेंट्स होता है वो क्राफ्ट में कैलकुलेटर, कंप्यूटर, माइक्रोचिप या पेन ड्राइव या रेडियो या ट्रांसमीटर, इस टाइप के चीज़ों को वहाँ पे स्कूलों में क्राफ्ट में दिया जाता है। हमारे यहाँ तो आप समझते हैं, हम लोग तो 90s का टीन है। हमारे यहाँ तो क्राफ्ट बोलने से हम लोग क्या लेकर आता था घर से, बैम्बू या कैन या आपका मूढ़ा जिसको बोलते हैं ना, लोकल मूढ़ा, या कोई बेड शीट, टेबल शीट, या आपका डस्टर वगैरह हम लोग घर से बना कर लाते थे। स्कूलों में तो कभी सिखाया नहीं जाता था, लेकिन हमको क्राफ्ट ड्यूरिंग PHE एग्ज़ाम हमको लेकर आना पड़ता था। फिर स्कूलों में PHE के एग्ज़ाम के दिन हमें काम भी करना पड़ता था। तो जापान में इतना एडवांस है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर या रेडियो बना दिया तो उसको मतलब बहुत ही एवरेज माना जाता है। उससे बढ़िया क्राफ्ट लोग बनाकर स्कूलों में लाते हैं। तो वहाँ पर इतना एडवांस है। तो वहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो डेवलपर है, उसने एक मोबाइल बना लिया या कोई ऐसा चीज़, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज़ बना लिया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसका अच्छा वर्जन कोई और बना लेता है, फिर वो पेटेंट कर लेता है, फिर ये जॉबलेस हो जाता है। इसका जो टेक्नोलॉजी है उसका डिमांड कम हो जाता है। तो लोग क्या होता है कि इतना कंपटीशन है टेक्नोलॉजी को लेकर के, रोबोटिक्स को लेकर के, इतना इंटेलिजेंट टैलेंटेड है, लेकिन वो चीज़ें मार्केट में कोई उसको उस टेक्नोलॉजी को ख़रीदना भी पड़ेगा। सो जापान का ज़्यादातर टेक्नोलॉजी तो होता है कि US में इंपोर्ट हो जाता है। अमेरिकन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि सब टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स ने ही डेवलप किया है, नाम बाद में अपना भले ही डाल दो, ऑनरशिप ले लो, लेकिन वो जापान का टेक्नोलॉजी को ख़रीद के अपना बना लेता है। तो फिर जापान इतना पीछे क्यों है? तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट कंसर्न अबाउट देम। जापान मेरा कुछ नहीं लगता है कि मैं इतना कंसर्न हूँगा, लेकिन हमारे यहाँ पर भी मैंने इसको देखा है कि हमारे यहाँ पर भी सुसाइड का कई सारा वजह है, जिसको मैं थोड़े बाद में बात करूँगा। और दूसरा जो जापान का बताया, जॉब कल्चर तो वहाँ पर है ही है, वर्कहोलिक कल्चर। दूसरा एक है कि सोसाइटल प्रेशर। तो जापान में क्या है कि जब जापान जो एक्सट्रीमली आपका पेट्रियार्कल मेल माने बेस जो कल्चर है, तो वहाँ पर फीमेल के ऊपर अभी ड्यूरिंग कोविड-19 डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादातर उसका ऊपर में डबल प्रेशर होता है। एक तो वर्क का प्रेशर है, दूसरा आपका हस्बैंड का देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, तो इतना उसका प्रेशर होता है कि इसीलिए लड़की का सुसाइड रेट मेल से ज़्यादा है। फीमेल डेथ रेट इज़ मोर देन, सुसाइड रेट इज़ मोर देन मेल। तो ये दो चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि एक तो ये कि वर्कोहलिक जो वर्ड है एक्चुअली ये निगेटिव वर्ड है आई थिंक। माने काम काम काम, मुझे लगता है कि इंसान ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 करना ही नहीं आया है। आई मीन काम वो काम नहीं जिसमें आपको खुशी ना मिले। ऑब्वियसली हम लोग कर्म करने के लिए ही आया है, लेकिन कर्म किस तरह का है? तो ज़्यादातर हम लोग का कर्म क्या है कि सर्वाइवल के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे तैसे माने हैंड टू माउथ पेट पाल के गुजारा कर लूँ। तो दूसरा कर्म ये होता है कि ज़्यादा ग्रीडीनेस से होता है, और पैसा और घर गाड़ी घोड़ा इस तरह से। तो मुझे लगता है कि लोगों को, जैसे यूरोपियंस लोग बहुत वेकेशन जाता है, 6 महीना काम करता है, 3 महीना वेकेशन मनाता है, इस तरह से। तो हमें भी थोड़ा वेकेशंस या घर के अंदर समय बिताना चाहिए, या पार्क में या रिवर साइड में, या कभी वेकेशन टूर, ट्रेवलिंग, ट्रैकिंग, बहुत सारी चीज़ें करने को है। तो हम लोग जापान में आज क्या है कि ऐसे भी माने पार्लर्स है, गेम पार्लर्स, जहाँ पे बहुत लोग सिर्फ ऑनलाइन गेम खेल के ही पैसा कमाता है, वही उसका जॉब है। तो वो क्या करता है कि एक केबिन को ही खरीद लेता है गेम पार्लर में, जहाँ पर गेम खेलता है वहाँ पे एक केबिन को खरीद लेता है, और 2-3 महीना उसी केबिन के अंदर वो खाता है, पीता है, और वहीं बैठ करके व्हील चेयर या माने आरामदायक आर्म चेयर में बैठ कर गेम खेल के पैसा कमाता है। और ऐसा भी है कि वहाँ पर बैठ के भी बहुत लोग मर जाता है।
तो देखिए किस तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग को एक एडिक्शन लेवल में पहुंचा दिया। मेंटली हम लोग अपंग हो चुका है, माने हम लोग क्रिपल हो चुका है मेंटली। तो हमें टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब लगे कि टेक्नोलॉजी हमको यूज़ कर रहा है तो हमको टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं बनना देना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारा गुलाम होना चाहिए, ना कि हमारा मालिक। तो ये मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही एंटाइसिंग करने वाला, एक बहुत ही आपको लोभ दिलाने वाला चीज़ है। क्योंकि देखिए गेम एक से बढ़कर, कल हम लोग वीडियो गेम खेलता था मारियो, उसके बाद ब्रिक गेम वगैरह आया, उसके बाद गेम्स भी इस तरह से हाई फाई गेम्स बढ़ता गया। तो इससे क्या होता है, इतना अच्छा है, टेम्पटेशन का कोई अंत नहीं है। तो हमें कहीं पर रोक कर हमको लाइफ का, और लाइफ इतना डाइवर्स है कि अलग चीज़ों में भी, स्पेशली विथ नेचर भी हमको कुछ सीखना चाहिए। नेचर के साथ भी समय बिताना चाहिए, कुछ नहीं करके नेचर में जाकर सिंपली वहाँ बैठ कर नेचर का मज़ा लेना चाहिए। तो ये मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। और नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। अगर आप किसी का मन में सुसाइडल फीलिंग आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो रूम में बैठते रहने से और डिप्रेशन होता है। दोस्तों ये ब्रिज को देखिए, लॉन्ग बिफोर किसी ठंडे दिन का रात, और नॉट दिस वन, ये ब्रिज अभी आने वाला है जो इसका नेक्स्ट ब्रिज होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो सुसाइड को रोकने के लिए हमको लोगों को समझाना होगा कि बी लॉजिकल। घर के रूम के अंदर बैठता रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। हमको घर के बाहर भी जाना चाहिए, नेचर में समय बिताना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स जो ज़िंदगी सिखा कर गया, उनके बारे में भी अगर हम पढ़ लेना तो हम लोग सुसाइडल नहीं बनेगा। और लाइफ को मैंने ग्रीडी वे में नहीं देखना है, हम लोग ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, ज़्यादा हल्का में भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो क्या दोस्तों आप लोग सोचता है कि जापान रोबोटिक्स के ऊपर में इतना पैसा क्यों खर्चा करता है? मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे साथ ये ब्रिज में आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जो आगे छूट गया। तो मैं यहीं से अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो अच्छा कोटेशन था इसलिए मैंने खींच लिया, अच्छा पोस्टर था। एनीवे, तो इस वीडियो में आप ये ब्रिज देख सकता है। बहुत साल पहले, आई थिंक इन 2006 और 7, 2006 आई थिंक, तो इस ब्रिज के आसपास मैं रहता था और मेरा भी बहुत बुरा हाल था। मेरे पास नौकरी नहीं था, दोस्त भी मुझसे दूर हो गए, फैमिली दूर हो गए। तो मैंने भी अपना तकलीफ़ किसी को नहीं बताया। और उस समय आपका 2G का ज़माना था आई थिंक। तो मेरे पास घर भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैं किस तरह से गुजारा कर रहा था कि आपको क्या बताऊँ। कई रात में सो नहीं पाया। और इसी ब्रिज में ठंडे के दिन में मैं आ करके, रात को कोई नींद नहीं आ रहा था, 2-3 बजे इसी जगह पर मैं बैठकर मैं इस तरह से पानी का रिफ्लेक्शन को देखता रहा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है अभी। यहाँ पे बैठा लाकीली यहाँ ज़्यादा गाड़ी भी अप डाउन नहीं कर रहा था, कोई रोका भी नहीं, ना पुलिस का गाड़ी आया। तो मेरा मन में कुछ नहीं था, मेरा माइंड वॉज एम्प्टी। तो मैं इसी तरह से रिफ्लेक्शन को देखते ख्यालों में खो गया और मुझे ठंडा भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैं घर में जाके सो गया। तो मैंने भी ऐसा बहुत बुरा दिन देखा है दोस्तों, बिना जॉब का, और पढ़ा लिखा होकर नौकरी नहीं है, किसी को अप्रोच नहीं कर सकता है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। एंड आई कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास। तो मैं किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। तो लाइफ को मैंने स्ट्रगल किया, मैंने उन बड़े लोगों का बायोग्राफी पढ़ा और मैं चलता गया। तो एटलीस्ट मेरा छाया तो मेरे साथ था। तो मैं अपना ही छाया को अपना दोस्त मानकर तो मैं चलता गया, उससे बातें करता गया। मैंने अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने लगा। जो अगर मेरे पास किताब नहीं था तो मैं कभी पुठी घर में चला जाता था, वहीं पे खुद घुस कर कोई किताबों का 2-3 कोटेशन पढ़ लेता था, न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। और फिर मैं इसी तरह से अपने आप को संभाला। और भी बहुत सारे बातें कभी दिन करूँगा, लेकिन मेरा जो ये मुद्दा है, जो यहाँ पर मैंने कहा कि सुसाइड रेट है, तो मैंने इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि जापान अपना रोबोटिक्स के ऊपर इतना पैसा खर्चा क्यों करता है। क्योंकि जापान में ऐसा है ना, लोग माने इतना डिपेंडेंट हो चुका है मशीन के ऊपर। अपने चाय बनाने से लेके, घर का सिक्योरिटी से लेके, इवन प्यार के लिए भी रोबोट डेवलप कर लिया, प्यार को जताने के लिए भी। तो लोग अगर इस तरह से मशीन्स के साथ अपना दिल लगाए, मतलब इमोशंस को उसके साथ अपना शेयर करें। अभी मुझे एक बात बहुत हंसी लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एआई। तो एआई जो है, लोग एआई को क्या करना चाह रहा है, इतना डेवलप कराना चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो ह्यूमैनॉइड रोबोट्स है, जो आदमी जैसा दिखने वाला रोबोट्स, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, सेल्फ अवेयरनेस हो जाए। तो मैं उन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और डेवलपर्स ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आदमी को सेल्फ कॉन्शियस कराइए ना, आदमी को सेल्फ अवेयर कराइए, आदमी को जीवन के प्रति एक नया नज़रिया दीजिए, है ना, दुनिया के प्रति थोड़ा सा उसको आध्यात्मिकता, रिलीजन्स के प्रति
आदमी को अपने आप को, खुद को पहचानने वाला आदमी को अपना सेल्फ अवेयरनेस करवाइए। आदमी सपना में खोया हुआ है, जीवन में लालच से भरा हुआ है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, पैसा का पीछे दौड़ता रहता है, सक्सेस का पीछे दौड़ता रहता है। तो वो करने की बजाय उल्टा रोबोट्स को सेल्फ कॉन्शियस कराने का चक्कर में $1 बिलियन जापान खर्चा करता है, सेकेंड में अमेरिका खर्चा करता है, और बहुत सारा ऐसा देश है। तो आई थिंक दिस इज़ मीनिंगलेस। पीपल शुड बी सेल्फ कॉन्शियस ऑफ देयर ओन इनर आइडेंटिटी रादर देन मेकिंग रोबोट्स टू बी कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स। तो इसके ऊपर मूवीज़ भी बनता है। तो यही सब कारण होता है कि हम लोग इंसान का जो माने फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो इंसान का जीवन का जो मीनिंग है, उसके तलाश में हमको रहने से हम भले उसका कंक्लूजन कुछ ना मिले, लेकिन उसका सिर्फ इन द प्रोसेस हम लोग जीवन को बहुत कुछ आराम से जी सकता है। तो हर जीव इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख रहा होगा स्क्रीन में एक डॉगी है, तो वो भी सुसाइड करने का नहीं सोच रहा होगा, लेकिन इंसान सुसाइड करने का सोचता है। तो दोस्तों मदद कीजिए, जो लोग डिप्रेस है, आपके दोस्त में भी या फैमिली मेम्बर्स में या कोई भी, तो लोगों को समझाइए, बुझाइए। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, यहीं पे मैं वीडियो बंद करना चाहता हूँ। तो टेक केयर एंड टॉक टू ईच अदर, लव ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर। थैंक यू।